हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं आखिर डीएम का दिल किसने तोड़ दिया है, किसने खंजर से इनके दिल पर वार कर दिया है और ये क्यों अपने दिल की दवा मांग रहे हैं। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आखिर आपके डीएम की लाइफ में चल क्या रहा है, क्यों आपके डीएम आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं और आपके डीएम की करंट एनर्जी क्या है, या आप मुझसे टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर गाइडेंस के साथ मुझसे ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं डीएम इस समय क्यों अपने दर्द दिल की दवा मांग रहे हैं। चलिए देखते हैं आखिर इनको हुआ क्या है, किसने इनके दिल के 2 टुकड़े कर दिए हैं खंजर से। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। ओ माय गॉड गाइस, ये देख लीजिए, पहला ही कार्ड 10 ऑफ सोर्ड्स का निकला है। मतलब खंजर की बात हो रही है और खंजर ना निकले हो ही नहीं सकता। 7 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप खुद देख सकते हैं कि पहला ही कार्ड खंजर की बात हो रही है और कितने खंजर लगे हुए हैं, यानी डिवाइन मेरे आसपास है जो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि ये कुछ भी मैं अपनी मर्जी से नहीं करती हूँ, ये सब डिवाइन करवा रहे होते हैं। जस्टिस, 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन। देखिए गाइस, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन इस समय कहना चाहते हैं अपनी डीएफ से, क्योंकि इनका जो दिल है वो पूरा टूटा हुआ है। इनके दिल पर इतने खंजर लगे हुए हैं कि ये अपने आप को बिल्कुल डेड समझ रहे हैं। ये देख लीजिए आप, आपके सामने आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या हालत है। अपने इश्क का खंजर मेरे दिल के आर पार कर अब तुम दूर खड़ी मुस्कुरा रही हो, इस दर्द दिल की दवा तो बता दो। आपके डीएम आपसे कह रहे हैं। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अपने आप को किसी किंग से नहीं समझते थे आपके सामने आकर, क्योंकि ये ओवर डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में थे। अब इनको लगता है कि मैं तो हमेशा अपनी चलाता था, माइंड गेम्स खेलता था और मेरे पास इतना दिमाग था कि मैं किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी को भी अपने हिसाब से चला सकता हूँ, भले ही वो मेरी डीएफ हो, यानी मेरे पास इतना दिमाग है। लेकिन ये जो शिकार है, ये जो शिकारी है, ये खुद ही शिकार हो गया है। ये निकला तो शिकार करने था, लेकिन ये खुद ही शिकार हो चुका है, क्योंकि इसको शेर का भी सवा शेर मिल चुका है, जो कि इनकी डीएफ है। आपके डीएम ने अपनी चलाई, अपने आप को राजा समझते थे, और जब तक प्रजा नहीं होगी, जब तक कोई कमजोर इंसान नहीं होगा, तब तक प्रजा के बिना राजा की कोई कीमत ही नहीं है। आपके डीएम आपको अपने आप को बहुत ही तुर्रम खा समझते थे। ठीक है, इनको लगता था कि ये डीएफ तो हमेशा मेरे पीछे ही रहेगी, इसको हमेशा मुझसे प्यार चाहिए और मैं इसको कभी भी पूरी तरह से प्यार नहीं दूंगा, इसको तरसाता रहूँगा ताकि ये मेरे पीछे लगी रहे और मुझे इसकी एनर्जी मिलती रहे और मुझे अच्छा लगता रहे कि कोई मुझको इतना चाहने वाला है, इतना प्यार करने वाला है, क्योंकि इसकी दुखती नब्ज मेरे हाथ में लग चुकी है। तोते की जान मेरे हाथ में फंसी हुई है, मेरे पास है तोते की जान। यानी डीएफ को एक ही डर था, कहीं मेरे डीएम मुझको छोड़ ना दें, और मुझे जो डीएम थोड़ा बहुत समय देते हैं, मुझसे जो थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है। यानी डीएफ अपने डीएम के लिए कुछ भी कर सकती थी, बस इनको थोड़ा सा डीएम का टाइम चाहिए था और डीएम से बात करने को चाहिए था।
और इसी आधार पर, इसी वजह से डीएम इनको खेल खिलाते थे, इनके साथ माइंड गेम खेलते थे और इनसे हमेशा लेते रहते थे। डीएम जो है लेने की एनर्जी में थी और डीएफ जो है देने की एनर्जी में थी। डीएफ देकर लेना भूल गई थी और डीएम लेकर देना भूल गए थे, यानी इक्वल गिव एंड टेक बिल्कुल भी इस कनेक्शन में नहीं था। डीएम को नहीं पता था कि कभी कभी सबका समय आता है, हर किसी का भी समय एक जैसा नहीं रहता है। तो जब डीएम थर्ड पार्टी कार्मिक्स में फंस जाते हैं, यानी डीएफ इनर वर्क करना स्टार्ट कर देती है और हाई वाइब्रेशन में आ जाती है, और डीएफ को अपनी पावर का पता चलता है कि वो क्या है, क्योंकि डीएफ को अपनी पावर का नहीं पता था। डीएफ अपने आप को बहुत कमज़ोर समझती थी। इनको लगता था कि अगर मेरे डीएम मेरी लाइफ में नहीं रहेंगे तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मेरी सारी दुनिया उजड़ जाएगी। डीएफ को बहुत ज़्यादा फियर था, ठीक है, क्योंकि जो डीएफ होती है हमारी, उसको बचपन से ही उसके अंदर एम्पैथी का गुण होता है, एम्पैथ होती है वो। एम्पैथी का गुण होने के कारण डीएफ हमेशा देती रहती है, और क्योंकि इसको डिवाइन ने 2 पार्ट्स में करके भेजा हुआ था, इसकी आत्मा को, इसकी सोल को, एक डीएम एनर्जी और एक डीएफ एनर्जी। जो इनके अंदर पुरुष के गुण होते हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन के गुण होते हैं, वो तो इनके अंदर थे ही नहीं, क्योंकि उसका तो एक रूप डिवाइन ने बना दिया था डिवाइन मैस्कुलाइन के रूप में। अब बताओ, जिसके पास पुरुष के गुण नहीं होंगे, उसके पास केवल स्त्री के भाव होंगे, स्त्री के गुण होंगे, वो इम्पैथ होगी, ठीक है। उसके अंदर करुणा, दया, प्रेम, निस्वार्थ भाव और त्याग होगा। तो वो उसका जो दिमाग वाले हैं, जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, वो उसका फ़ायदा उठाएंगे ही उठाएंगे, उसको अपने हिसाब से ट्रीट करेंगे ही करेंगे। और ये कार्मिक भी करते थे और डिवाइन मैस्कुलाइन भी करते थे, क्योंकि इस इंसान के पास दिमाग था, लेकिन दिमाग का ये यूज़ नहीं करती थी। ये दिमाग का भी काम दिल से लेती थी। और इसके अपोजिट जो डीएम थे, वो उनके पास फेमिनाइन एनर्जी के गुण नहीं थे, उनके पास माता के गुण नहीं थे, उनके अंदर सिर्फ डिवाइन मैस्कुलाइन के गुण थे, और अगर थे भी तो बहुत ही कम % में थे। तो ऐसे इंसान जो होते हैं, जो दिमाग से डील करते हैं, जो ओवर मैस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं, वो दिल का भी काम दिमाग से लेते हैं, यानी दोनों अपोजिट स्वभाव के थे। तो इस कारण से जो डीएफ है अपने आप को कमज़ोर समझती थी, अपने आप को पावर में नहीं समझती थी। लेकिन जब दोनों का सेपरेशन हो जाता है और डीएफ को बताया जाता है कि आप एक्चुअल में हो कौन, आप अपनी पावर को भूली हुई हो, आपको अपनी पावर को बढ़ाना है, अपने आप को समझना है, अपने आप को पहचानना है, इसके लिए आपको इनर वर्क करना होगा। जब डीएफ अपना इनर वर्क करती है और अपनी पावर को पहचानती है, स्ट्रेंथ एनर्जी में आ जाती है, और डीएफ को उस समय समझ आता है कि पावर तो मेरे पास थी, ठीक है। डीएम तो पावरलेस थे, और अगर डीएम पावरफुल बने हुए थे, अगर डीएम तुर्रमखा बने हुए थे, राजा बने हुए थे, तो वो मेरी वजह से बने हुए थे। अगर इनके अंदर इतना ईगो और अहंकार था तो वो मेरी वजह से था, क्योंकि मैंने इनके ईगो को बढ़ा दिया था, क्योंकि मैं हमेशा इनको सरेंडर थी और इनकी हर बात को मैं मानती थी, और इनके साथ में इक्वल गिव एंड टेक नहीं करती थी, जिसके कारण डीएम को लगता था कि ये मेरी सल्तनत है, और मेरी सल्तनत यानी मेरी डीएफ मेरी हर बात मानती है, इसीलिए मैं किंग हूँ, क्योंकि किंग का एहसान डीएफ ने इनको करवाया था। और जब डीएफ अपने हाई वाइब्रेशन में आ जाती है और उसको पता चलता है कि वो तो एक शेरनी है, ठीक है, शक्ति तो वही है, अगर शक्ति इनसे अलग हो गई है, अगर मैं इनसे अलग हो गई हूँ अपने डीएम से, तो ये तो शव के समान हो जाएंगे, इनकी तो पावर ही सारी खत्म हो जाने वाली है। और होता भी एक्चुअल में ऐसा ही है। जब डीएफ अपनी पावर को पहचान लेती है और हाई एनर्जी में आ जाती है, अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर कर हाई वाइब्रेशन में आ जाती है, डिवाइन से सोल मर्ज कर लेती है, उस समय डीएफ अपनी पावर में होती है और अपना सोल पर्पस कर रही होती है, और डीएफ के पास किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं रह जाती है। डीएफ के पास हर अबेंडेंस होती है इनका, ये अपने आप को बहुत ही लव कर रही होती हैं, ये बहुत ही सेल्फ लव में होती हैं और हाई वाइब्रेशन में होती हैं। अब इनको बाहर से इनकी कोई इच्छा नहीं होती किसी से भी कुछ मांगने की, क्योंकि इच्छा हम जब किसी से रखते हैं तो अपनी स्वतंत्रता हम उसे दे देते हैं, जिससे हमें कुछ लेना होता है वहाँ हमें झुकना ही पड़ता है उसके आगे, ठीक है, क्योंकि वो हमें कुछ ना कुछ दे रहा होता है। इसीलिए
डीएम इतनी ईगो दिखाते थे क्योंकि डीएम को पता था कि ये मेरे बिना जी नहीं सकती। लेकिन जिस दिन डीएफ ने अपने स्ट्रेंथ को पहचान लिया, अपनी पावर को पहचान लिया और डीएम को साइड कर दिया, क्योंकि अब डीएफ इनके ऊपर कोडिपेंडेंट नहीं रही थी, यानी डीएफ ने अब अपने लिए जस्टिस करना सीख लिया, तो उसी दिन डीएम की पावर खत्म हो जाती है। डीएम किंग की एनर्जी से निकलकर इनकी ईगो घट जाती है और डीएफ किंग की एनर्जी में आ जाती है, डीएफ हाई वाइब्रेशन में आ जाती है। अब किंग का सिंहासन ही डोल गया, तो फिर क्योंकि किंग बनाया किसने था? डीएफ ने। अब डीएफ ही नहीं रही तो किंग पना तो गायब होना ही था ना डीएम का, तो डीएम का किंग पना गायब हो गया। अब डीएम को समझ नहीं आ रहा है कि भाई मैं इतने पेन में क्यों हूँ, आखिर मेरे पास तो दिमाग इतना दिमाग था कि मैं सबको अपने कंट्रोल में कर लेता था, अब ये डीएफ मेरे कंट्रोल से कैसे निकल गई। आज मेरा वार मुझ पर ही पड़ गया है, यानी मैं ही चारों खाने चित हो गया हूँ, मैं ही डीएफ के इश्क में गिरफ्तार हो गया हूँ और मेरे दिल पर इतना जोर से खंजर डीएफ ने मारा है और दूर खड़ी मुस्कुरा रही है, यानी इसका काटा पानी भी नहीं मांग रहा है और साथ में मुझे इस दर्द की दवा भी नहीं बता रही है। तो भाई डीएम की हालत इस समय बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, क्योंकि डीएम को समझ ही नहीं आ रहा है कि जिसके पास इतना दिमाग था वो चारों खाने चित कैसे हो सकता है, और ये डीएफ जो हमेशा रोती गिड़गिड़ाती रहती थी आज ये पावर में कैसे आ गई है, कैसे ये दिमाग से मुझे मार रही है, आखिर इसके पास कौन सी जादू की छड़ी है जो ये मुझे चारों खाने चित कर रही है। मेरे हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि मैं खुद से ही हार रहा हूँ, मैं किसी से क्या जीतूंगा, मैं तो खुद से ही नहीं जीत पा रहा हूँ, मैं तो खड़ा ही नहीं हो पा रहा हूँ। और मैं सारे रिश्ते में मैं सारे रिश्तों से दूर हो चुका हूँ, यानी सारे रिश्तों से मैं बेगाना हो चुका हूँ और अकेला हो गया हूँ, डिटैच हो गया हूँ सबसे, और सिर्फ इसके इश्क में गिरफ्तार हो गया हूँ। इसी को सोचता रहता हूँ, इसी के बारे में, इसी के नाम की माला जपता रहता हूँ। आखिर इसने ये कर क्या दिया है मुझ पर, किस तरह का इसने मुझ पर जादू कर दिया है जो मैं सिर्फ इसको पाने के बारे में सोचता हूँ। मेरी एनर्जी सब जगह से हट गई है और डीएफ पर ही लग गई है। अब डीएम की एनर्जी थर्ड पार्टी कार्मिक से हट गई है। ये जो मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भागते थे, बहुत ही मैट्रिक्स थे, पैसा कमाने इनकी चाहत थी, अब वो चाहत भी इनकी हट गई है। अब इनकी चाहत सिर्फ इनके डीएफ बन गई है। भाई देखो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि अगर जिससे तुम इश्क करते हो, अगर वो इश्क तुम्हारा मुकम्मल हो गया, कहते हैं ना इश्क जिंदा रखना है तो उसे अधूरा रहने दो, क्योंकि मुकम्मल हुए रिश्ते अक्सर ठंडी राख से हो जाते हैं। तो अगर आपको अपना इश्क जिंदा रखना है तो आपको थोड़ा दूरी पर रहना पड़ेगा। जिस दिन आपको अपना इश्क मिल गया, जिस दिन आपको अपना प्यार मिल गया, उस दिन समझ लेना वो प्यार आपका खो जाएगा। इसीलिए इस ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों को, डीएम और डीएफ को, इस तरह के बंधनों में बांध दिया जाता है कि इनको एक दूसरे के पास नहीं आने दिया जाता है। और जो कुछ डीएम डीएफ शादी के बंधन में भी बंधे हुए हैं वो भी पास होकर भी वो दूर होते हैं, क्योंकि दोनों अपोजिट एनर्जी में होते हैं। दोनों को एक बहुत लंबी जर्नी को समझना पड़ता है, चलना पड़ता है और दोनों एनर्जी को बैलेंस करना पड़ता है, सेम एनर्जी में आना पड़ता है, तभी दोनों एक दूसरे के साथ रह पाते हैं। यानी दोनों को इतनी दूरी पर रखा जाता है जहाँ पर ना तो ये पा सकते हैं और ना ये भूल सकते हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे को दूसरे कार्मिक से, सोलमेट से, किसी से भी शादी के बंधनों में बांध दिया जाता है, अदर स्पाउस से, ताकि ये एक दूसरे के साथ शादी करके बच्चे पैदा करके अपने सोल पर्पस को ना भूल जाएं, डिवाइन के रास्ते को ना भूल जाएं। इनका यूज़ करना है इन्हीं के फ़ायदे के लिए। डिवाइन कोई अपना फ़ायदा नहीं चाहते, इन्हीं के फ़ायदे के लिए इनका यूज़ करना है और इनको डीएम और डीएफ के बहाने से डिवाइन की जर्नी पर लेकर जाना है, यानी डिवाइन के मार्ग पर चलाना है और परमात्मा की प्राप्ति करवानी है, ताकि ये अपने डीएम और डीएफ को पाने के चक्कर में डिवाइन के रास्ते पर चले और डिवाइन को प्राप्त कर लें। और जिस दिन ये डिवाइन को प्राप्त कर लेते हैं उस दिन
के डीएम और डीएफ इनको दे दिए जाते हैं, लेकिन अब इनकी जो इच्छा होती है वो डीएम और डीएफ को पाने की रह ही नहीं जाती, क्योंकि डिवाइन के आनंद को पाकर ये सारी दुनिया को भूल जाते हैं और इनको जो जुनून, जो पाने की चाहत इनके अंदर थी, वो चाहत अब डिवाइन से जुड़ जाती है। तो आपके डीएम को और आप पा लेते हैं, रियूनियन कर लेते हैं, लेकिन वो जो खुमारी थी, वो जो पागलपन था, वो तो कब का दूर हो चुका होता है और आप सिर्फ डिवाइन के ड्यूटी के लिए अपना सोल पर्पस कर रहे होते हैं, डिवाइन की ड्यूटी बजा रहे होते हैं। क्योंकि देखिए गाइस, कृष्ण भगवान को जब गोपियाँ पुकारती हैं, उनके साथ रास लीला कर रही होती हैं, नृत्य कर रही होती हैं, तो बीच में गोपियों को गुमान आ जाता है, बीच में गोपियों को अहंकार आ जाता है कि देखो तीनों लोक का स्वामी आज हमारे साथ नृत्य कर रहा है, उसको आज हम नचा रही हैं अपने साथ। जैसे ही गोपियों के अंदर ये भावना आती है, अहंकार की भावना जागती, वैसे ही कृष्ण भगवान जो उनके साथ नृत्य कर रहे थे वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अंतर्ध्यान हो जाते हैं तब गोपियों को एहसास होता है कि उनके अंदर अहंकार आ गया था। तब वो एक स्वर में, हजारों लाखों गोपियाँ एक स्वर में भगवान को पुकारती हैं और रोती हैं भगवान के लिए। तब भगवान फिर से प्रकट हो जाते हैं, फिर से उनके बीच में आ जाते हैं। तो भगवान ने ये दिखाया कि जब तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाता है तब तुम मुझे पा ही नहीं सकती, तुम मुझे अपने पास महसूस ही नहीं कर सकती, क्योंकि प्रेम में सिर्फ एक होना होता है। जहाँ एक होता है वहीं प्रेम होता है। जहाँ दो आ गए, जहाँ अहंकार आ गया, वहाँ प्रेम होता ही नहीं है, वहाँ परमात्मा होते ही नहीं है। और परमात्मा इस प्यार को बढ़ाने के लिए इस तरह की लीला रचते हैं कि गोपियों के बीच से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, ताकि गोपियाँ विरह को महसूस कर सकें, ताकि गोपियाँ महसूस कर सकें उस तड़प को, उस प्रेम को। इसीलिए भगवान छुप जाते हैं, क्योंकि जब तक दूर है तभी तक इंसान उसे पाना चाहता है, तब तक कोई उसका प्रियतम, उसका प्रेमी उससे दूर है, तभी तक वो उसके लिए तड़पता है, इंतजार करता है और उस पर ध्यान लगाता है। जिस दिन वो उसके निकट आ गया, उसके पास रहने लग गया, उस दिन वो उसे फॉर ग्रांटेड लेगा ही लेगा। तो इसीलिए कृष्ण भगवान गोपियों के बीच से अंतर्ध्यान होते हैं, प्यार को बढ़ाने के लिए, उस आनंद को बढ़ाने के लिए। जो गोपियाँ परमात्मा को पाकर, कृष्ण भगवान को पाकर आनंद ले रही थी, तो कभी कभी प्यार को बढ़ाने के लिए प्रेम में तड़पना भी पड़ता है, और ये तड़प ही आनंददायक बन जाती है, ये पीड़ा ही आनंददायक बन जाती है। और जब वो अपने प्रेमी को तड़प तड़प कर पुकारता है तो यही असली आनंद होता है। तो इसीलिए इस ट्विन फ्लेम जर्नी को, डीएम और डीएफ को इतना दूर रखा गया है ताकि इनका प्यार कम ना हो। जिस दिन ये एक दूसरे से मिल गए, एक दूसरे के पास रहने लग गए, उसी दिन इनके प्यार में कमी हो जाएगी। और जब कमी हो जाती है तो ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है, फिर हम किसी और को पाना चाहते हैं, हमारी कोई और इच्छा जागृत हो जाती है। इसीलिए प्यार बना रहे, इसीलिए थोड़ी दूरी पर रहना बहुत ही आवश्यक होता है। इसीलिए दिव्य प्रेम को मुकम्मल नहीं होने दिया जाता। इसीलिए दिव्य प्रेम, इश्क अधूरा रहता है। इश्क जिंदा रखना है तो उसे अधूरा रहना ही पड़ता है, भले ही वो गोपियों का प्रेम हो, भले ही वो राधा कृष्ण का प्रेम हो, भले ही वो ट्विन फ्लेम जर्नी का प्रेम हो।